खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। मुंगावली अशोकनगर से सतपाल यादव जिला प्रमुख के साथ। मामला मुंगावली के ग्राम पंचायत बमोरी टांका का है, जहां स्वयं को सरपंच कहने वाला दबंग स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता को फोन पर अश्लील बातें व धमकी दे रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों सहित मीडिया को दी और न्याय की गुहार लगाई। नमस्कार भैया, मैं YMS न्यूज़ 24 से आया था। मैं ये कह रहा था कि आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो क्या आपका ही है? जी भैया। आपका शुभ नाम? माखन सिंह यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती। अच्छा, खेती के साथ साथ आपका राजनीति में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में जी कम से कम मिनिमम 2003 से हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सेवक हूँ। जी। मेरा एक 2003 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। ठीक है। और जनता की सेवक में हूँ। जी। और जनता की सेवक करता हूँ। अच्छा, तो आपको जो ये गाली दे रहे हैं जी, ये कौन है और आपको किस संबंध में गाली दी जा रही हैं? ये मैंने एक जनता के हित की बात करी थी अच्छा, कि ग्राम पंचायत बता जाओ। बामोरी टांका में गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। 22 शिकायतें लगी हैं, 181। जी चुनाव आ रहा हो जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो चुनाव आ रहा हो तो क्या है अपने लाने आप वोट पार्टी के हित में इस हिसाब से जी। सोच रहे हैं किसी भी प्रकार से जनता नाराज ना हो और पर जनता को जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिल सके। जी। आप इसके रूप में प्रयास कर रहे थे? प्रयास कर रहा था, तो जी। कम से कम गाँव में कम 2-4-10 महिला तो वृद्ध हैं जिनकी अभी तक उनकी पेंशन नहीं बनी है। अच्छा, कम से कम 10 साल से पेंशन 22 शिकायतों पे आपने कभी CO साहब से जाकर के संपर्क किया? CO साहब से संपर्क मैंने करा था, तो CO साहब ने ये कहा था कि चलो देख लेंगे। जी। तो इस संदर्भ में अभी आपने जो बात की थी तब जाकर के उन्होंने गाली गलौच आपके साथ में की, और जी। उस ऑडियो में जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो केस लगाने की भी धमकी दे रहे हैं। केस लगाने की भी धमकी दी कि मैं अच्छा। झूठा फंसवा भी दूंगा, जो कि भी सरपंच भी नहीं है। सरपंच एक आदिवासी है। जी। आदिवासी है ना, राजू भाई। जी। सरपंच भी नहीं है, जो दादागिरी से गुंडागिरी से मुझे गाली भी दे रहा था। जी। मेरे से बोला तो तुझे जूतन की माला भी डालूंगा जी। और तुझे केस लगवा दूंगा, तुझे मैं जेल में भी बंद करवा दूंगा, जी। चाहे एक्सीडेंट से भी मरवा सकता हूँ। अच्छा, तो कुल मिला के आपकी जान को खतरा है। और आप सरकार से अनुरोध ये करना चाहते हैं कि आप जनता की सेवा में अगर कार्य करना चाहते हैं तो आप सरकार से सुरक्षा चाहते हैं? जी। और दूसरी बात, मेरा भी एक निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है जी। मैं 2003 से भाजपा का रहूं कार्यकर्ता जी। और जनता का सेवक हूँ। जी। मुझे कभी भी कुछ दुर्घटना होती है मेरे साथ जी। तो राजन के ही द्वारा हो सकती है। अच्छा, तो ये सरपंच राजन सिंह जी हैं क्या? नहीं, जो राजन सिंह चला रहा हो दादागिरी से, सरपंच नहीं है, जो कि कम से कम मिनिमम इसकी गाड़ी पे भी सरपंच लिखा है। अच्छा, जो कि जो सरपंच नहीं है, सरपंच प्रतिनिधि लिखवा सकता था। जी, बिल्कुल। मगर ये सरपंच लिखवाना अनुचित बात है। जी। गलत बात। और दूसरी बात, मोटरसाइकिलन पे कम से कम लगभग 20 मोटरसाइकिलन पर सरपंच लिखा हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में। जी। तो आपने अभी जैसे कि आपके यहाँ से भाजपा से विधायक माननीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी अभी वर्तमान में विधायक हैं, इस संदर्भ में उनको भी शायद इस घटना के बारे में जानकारी मिली हो या ना भी मिली हो, आपने उनसे कोई संपर्क किया? नहीं किया अभी तक मैंने मंत्री जी से कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, आप मंत्री जी के पास नहीं गए? नहीं गया। तो इस संदर्भ में आपको मंत्री जी के समक्ष भी ये बात रखनी थी, क्योंकि देखिए पार्टी के इससे नुकसान हो रहा है। पार्टी के हित में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो मंत्री जी भी इसमें आपका सपोर्ट करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से मुझे विश्वास है जी कि माननीय मंत्री जी दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। जी। क्योंकि मैं एक पार्टी का आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ और गरीब आदमी हूँ। जी। 2003 से भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ। जब से सुरकराव देशराज सिंह थे, जब से भी मैं उनसे जुड़ा भाव हूँ। अच्छा, तब से आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं? हाँ, राव साहब खत्म भी हो गए। जी।
इसके बाद में भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्हें मैं छोड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मैं। तो यहाँ पे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग, आप जैसे कि पिछले कई चुनावों के परिणाम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पोलिंग यहाँ से जीतती है, और भारतीय जनता पार्टी के आप एक कार्यकर्ता हैं, ईमानदार एक स्पष्ट कार्यकर्ता हैं, तो आप पार्टी के लिए कार्य करना चाहते हैं। अगर आगे आप पार्टी के लिए कार्य करने का आपका विचार है या नहीं है? नहीं, करूँगा। अच्छा, अगर आप सरकार आपकी मदद करती है या सहायता करती है? नहीं, सरकार मदद करेगी, मुझे विश्वास है। मैं 2003 से एक व्यक्ति गरीब हूँ। जी जी जी। और मुझे फुल माननीय मंत्री जी पे भी भरोसा है, मेरे जिला अध्यक्ष जी आलोक तिवारी जी पे चंदेरी से भी जी 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 भरोसा है जी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा, न्याय ही मिलेगा। अच्छा, तो आपको इस विषय में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप एक बार मंत्री जी से संपर्क करेंगे? मैं मंत्री जी से जरूर संपर्क करूंगा और मंत्री जी मुझे तत्काल न्याय दिलवाएंगे जी। और मुझे गाली दें। अच्छा, ऐसे क्यों लोग हैं गरीब आदमी, मेरे से बोला कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि पंचायत मेरे से बोल जाए। आज कम से कम मैं बड़ा मोबाइल दबंग है, तो उनकी वजह से कोई उनके सामने नहीं बोलता, सामने बोल नहीं पाता है। क्या छोटे छोटे मोबाइल हैं, हर व्यक्ति को जो गाली देता होगा, मेरे पास बड़ा मोबाइल था तो आप मेरे आईडी कर ली। अच्छा, क्या भी रहा था आपके लिए। जैसे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये सरपंच जो रहते हैं इनका निज निवास कहाँ पे है? इनका देवर्ची। तो देवर्ची तो वही है। देवर्ची में इससे पूर्व कुछ एक घटना और हुई थी जहाँ पे माननीय मंत्री जी दौड़ा में चल रहे थे, तो कार्यक्रम के तहत उनको करेंस भी लगाई गई थी और ऐसी कई तरह की हरकतें की गई थी। उस समय पे भी उस गांव का तो मतलब पहले से इस हिसाब से वो चला आ रहा है? कैसे चला तो आ रहा है, मगर करेंस उनके लाने मान नहीं लगी गई थी। जी, मंत्री जी को करेंस नहीं लगी गई थी, एक उनके लाने एक एहसास हुआ था कि अच्छा। माने थोड़ी खुजली हुई थी उनके लाने। अच्छा, करेंस नहीं लगाई गई थी, जे एक के अफवाह उड़ाई गई थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जे एक अफवाह उड़ाई गई थी, उनके लाने करेंस नहीं लगी थी। बस एक थोड़ी सी खुजली हुई थी उनके लाने, माने कुछ शरीर में कोई कीड़ा मीरा अचानक आ गया होगा, तो उनके लाने माननीय मंत्री जी को कोई ने करेंस नहीं लगाई। एक झूठी अफवाह उड़ाई थी। जैसे अभी आपके ऊपर में जैसे कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको मान के चलिए जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, शिकायत भी मिल रही है, तो आप इसमें प्रशासन में पुलिस स्टेशन या कहीं पे आवेदन इस संदर्भ में दिया? शहराई चौकी में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे चल के मैं धरना पे भी बैठ सकता हूँ। मुझे न्याय चाहिए। और अचानक मैं एक निवेदन भी करता हूँ सरकार से और मीडिया से भी कि मुझे न्याय मिले। और कजन मेरे ऊपर केस झूठा लगता है, 302, 76 हरिजन एक्ट, कोई भी अचानक मेरी घटना होती है तो इसके कारण राजन सिंह यादव है, उसका सुपुत्र भी है, तीनों सुपुत्र और राजन सिंह मौजूद रहेंगे। जी जी जी। आपका आखिरी में अपना परिचय बताएं, उनके सुपुत्रों का भी परिचय बताएं और उनका पूरा परिचय बताएं। उसका एक गोलू है जी, अरविंद है जी, और एक छोटा सा है, वो दोनों ही हैं। और बाप बेटा तीन जन के ऊपर खतरा है मेरा। जी जी। और मेरा एक निवेदन है सरकार से जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ जी, और सेवक रहूँगा। मैं जनता की सेवा कर रहा था, क्यों कि जब ही चुनाव में वोट मिलेंगे, जब तक अब जी ऐसी धांधरबाजी कर रहे तो वोट थोड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आज मैं परेशान हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए, अगर आप परेशान हैं तो आम आदमी की क्या कहानी दे रहे जी। मैं अभी कोर्ट में भी जो इसको मानहानि का दावा भी करूँगा जी, हाई कोर्ट भी जाऊंगा और दिल्ली भी जाऊंगा जी, सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे मानहानि का दावा ही जरूर करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार का लाभ नहीं लेने दे रहे, जनता को ये लाभ नहीं लेने दे रहे। सरकार ऐसी कई योजना चला रही है जिसका लाभ सरकार, अब वृद्धि पेंशन है कम से कम 20-22 वृद्धि पेंशन नहीं है जी 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 जी। और नरगेरा में मशीनें भी चलवा रहा है, इनके केहू तालाब वाली चलती है इनकी, तो मैंने कुछ नहीं कहा है कि भाई इनका काम चलन दो, मगर मैं जनता के हित के काम करूंगा। मैंने जनता की कही कि भाई ये 181 शिकायत हैं जी हटवाओ, क्या कि चुनाव आगे कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आएगा तो फिर जनता रुष्ट होगी कि भाई हमारा काम ही नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ तो जनता से वोट नहीं मिलेंगे जी जी। तो मैं एक हेडपम्प भी सुधरवाता हूँ जी, और लाइट बांध को भी फोन लगाता हूँ तो मेरी तत्काल समस्या हल होती है। मतलब कि आपको जनता के मंत्री जी को भी बताता हूँ तो मंत्री जी भी कहे अधिकारियों से सपोर्ट फोन लगाए तो तत्काल इनकी कुल मिला के ये है कहना है आपका मंत्री जी का यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए विकास के रूप में पूर्ण रूप से सहयोग है। इस क्षेत्र के लिए मंत्री जी का पूरा विकास, मगर जो व्यक्ति सहयोग नहीं करना चाहता, ग्राम पंचायत से सरपंच पूरा लाभ नहीं जनता को लेने देने चाह रहे हैं जी। ये आपके हाँ नहीं, सरपंच तो आदिवासी उसको तो पता ही नहीं है सर जी, जो रिसीव कर रहा है, जो कि जो जनप्रतिनिधि भी नहीं आके माने जो जनप्रतिनिधि हुए जी 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 जी,
जी सील भी लगाते हैं, इसके शान के भी चेक किए जाए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ मीडिया से हाथ जोड़ के, इसके जब भी जो मीडिया में चले तो उसके सिग्नेचर चेक करे जाएं। इनका लेटर पैड जो है वो मिल सकता है क्या? आदिवासी के नाम है। अच्छा, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह इनका डला है? मोबाइल नंबर इन्हीं का रखा है। वो लेटर पैड कभी कोई प्रस्तुत करवा सकता है क्या? अब भी प्रस्तुत तो भी सब जो ऑफिस में जाएंगे तो आप वटक मेटक सब दिख जाएंगे और शान चेक कराए जाए, राजू भाई क्या शान करती हैं जी, इन लोगों ने क्या शान करी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माखन जी आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक निवेदन और है मीडिया से जी, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मीडिया भाई मुझे साथ दें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मीडिया पूरी तहे दिल से सपोर्ट करेगी, आप इससे निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।